प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही छोटा सा क्लास देखने वाले हैं, लेकिन ये छोटा सा क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। वेद क्या है? व्हाट आर या व्हाट इज वेद? आज कहना सामान्य तौर पर वैदिक साहित्य को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। वे है आपके पहला है श्रुति साहित्य। इसका अर्थ है वह साहित्य जो आदिकाल से सुना या संप्रेषित किया जाता है। ये ग्रंथ लेखहीन है। यानी कि श्रुति साहित्य का मतलब है वो साहित्य जो लिखा नहीं गया है, बल्कि जिसे सुन सुन करके लंबे समय तक आगे लोग बढ़ाते रहे। गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी, परंपरा दर परंपरा, साल दर साल सुन सुन करके ही आगे बढ़ता रहा। इसे लिखा नहीं गया। स्मृति साहित्य का मतलब होता है कि इसका अर्थ है कि स्मृति के आधार पर, यानी कि स्मरण के आधार पर या रचित साहित्य। इन ग्रंथों की रचना ऋषियों ने की। इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र कुछ स्मृति साहित्य हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे साहित्य जिनको याद रखा गया, स्मरण रखा गया और उसी स्मृति या याददाश्त के आधार पे, स्मरण के आधार पे जिनकी रचना की गई, वो कहलाए आपके स्मृति साहित्य। और ऐसे साहित्यों की रचना बहुत बाद में हुई, जिसमें आपके बहुत सारे इतिहास हैं, पुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं और कुछ स्मृति साहित्य भी ऐसी हैं जो याददाश्त के आधार पर की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वेदों को श्रुति संहिता या श्रुति साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ऋषियों ने श्रुति नामक समाधि की स्थिति में इस ज्ञान को प्राप्त किया। यानी कि इन्होंने भी क्या किया है? श्रुति समाधि से प्राप्त किया, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य का नहीं, अर्थात वे किसी के द्वारा नहीं लिखे गए बल्कि शाश्वत रचना है। अपौरुषेय मतलब जिसको इंसानों ने नहीं लिखा है, जो इंसानों का नहीं है बल्कि क्या है? शाश्वत है। तो आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपौरुषेय मतलब क्या होता है? जिसको इंसानों ने ना लिखा हो, जो इंसानों का ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कह रहा दर्शन के वेदांत और मीमांसा विद्यालयों के अनुसार वेदों को स्वार्थ प्रमाण माना जाता है, जिसका अर्थ ज्ञान का स्वयं स्पष्ट साधन है। यानी कि जो आपके वेद हैं ये ज्ञान के स्वयं ही स्पष्ट साधन है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्वार्थ प्रमाण। यानी कि खुद ही अपने आप में अपना खुद का व्याख्या करते हैं, खुद का स्पष्टीकरण देते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेद प्राचीन एंग्लो आर्यन धार्मिक साहित्य हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में मंत्र शामिल हैं। कह रहा कि जो वेद हैं वो प्राचीन काल के जो भारतीय और आर्य हैं उन्हीं का धार्मिक साहित्य है, और जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के लिए स्तुति मंत्र हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट बच्चों, विभिन्न प्रकार के चार वेद। पहला ऑप्शन है या पहला पॉइंट है, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को सामूहिक रूप से चतुर्वेद के रूप में जाना जाता है। इन चार वेदों में से प्रत्येक को आगे चार प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला है आपका पॉइंट साहित्य। इस पाठ में मंत्रों, भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। वे वेदों के मूल भाग का निर्माण करते हैं। यानी कि वेदों के मूल भाग का निर्माण कौन करते हैं? संहिता करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए ब्राह्मण। इसमें मंत्रों यानी कि संहिता की टिप्पणियों और व्याख्याओं का समावेश है। इसे वेदों के कर्मकांडीय भाग के रूप में जाना जाता है। यानी कि वेदों की जो कर्मकांडीय व्याख्या करते हैं वो ग्रंथ कहलाते हैं ब्राह्मण, जिसमें तरह तरह के कर्मकांड करने की बात की गई है, जिसमें तरह तरह की बातें बताई गई हैं कि कौन सा वेद का मतलब कौन से यज्ञ के समय कौन से हमें विधि विधान करने, कौन से कर्मकांड करने हैं। इसका कर्मकांडीय जो व्याख्या है वेदों का वो कौन करता है? ब्राह्मण। ये प्रश्न आया हुआ है। आरण्यक यह वेदों का तीसरा भाग है और यह अनुष्ठानिक समारोहों और बलिदान के पीछे के दर्शन पर चर्चा करता है। वे ब्राह्मणों से निकाले गए हैं। यानी कि जो आपके आरण्यक हैं ये गद्य में लिखे गए हैं और ये ब्राह्मणों से निकाले गए हैं। और इन्होंने भी क्या किया है? विभिन्न तरह के अनुष्ठान, विभिन्न तरह के समारोह और जो बलि दी जाती है
उसके पीछे की बातों को बताया, उसके पीछे के सेंस को बताया है। यानी कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज में रूढ़िवादिता, आडंबर, बहुत सारे समारोह, बहुत सारे अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया है। क्योंकि ये ब्राह्मणों ग्रंथों की ही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने और भी ज़्यादा अनुष्ठान और समारोह को बढ़ावा दे दिया। चौथा जो है वेद का अंग, वो है आपका उपनिषद। ये बाद के वैदिक ग्रंथ हैं जो हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं। यहाँ वेदों के दार्शनिक संदेशों की चर्चा शिक्षक और शिष्य के बीच संवाद के रूप में की गई है। इनकी उत्पत्ति आरण्यकों से हुई है। ये आरण्यकों के बाद आए, यानी कि इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है। यानी कि वेदों की व्याख्या यहाँ पे समाप्त हो गई। वेद के जो 4 भाग हैं, चौथा भाग है ये, और यहाँ से वेदों का जो व्याख्या है वो जो है उसको करना बंद कर दिया गया। क्योंकि अभी तक बहुत सारी त्रुटियाँ आ गई। वेदों को जो है उसका कर्मकांडीय व्याख्या ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों से अनुष्ठानिक और विधि विधान की जो व्याख्या है वो किया आरण्यकों ने, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इन्हीं सारी समस्याओं का, इन्हीं सारी त्रुटियों का खंडन करता है उपनिषद। अब देखेंगे हम लोग ऋग्वेद को। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है और यह भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पहला पाठ है। यह सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। प्रारंभ में वे इस जो है समृद्ध मौखिक साहित्यिक परंपराओं द्वारा पीढ़ियों तक प्रेषित किए गए थे और उन्हें पहली सहस्त्राब्दी या शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि पहली जो आपकी 10वीं ईसा पूर्व की बात की जा रही, तब ये लिखा गया है। ऋग्वेद के पहले भाग यानी कि अध्यायों की रचना बृहद पंजाब क्षेत्र यानी कि उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में की गई, जबकि बाद में जो ग्रंथ लिखे गए उनकी रचना वर्तमान हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है। तो याद रखिएगा, वेदों की रचना माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे हुआ था, और खास करके ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कई ऋषियों और कवियों द्वारा अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि जैसे विभिन्न देवताओं को दी गई प्रार्थनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद के लगभग 2/3 मंत्रों में देवताओं, और जिसमें कि आपके देवताओं में अग्नि और इंद्र हैं, इनकी स्तुति है। इसमें 10 पुस्तकें शामिल हैं जिन्हें मंडल के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा जो आपका ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें लगभग 10,600 छंद हैं और 1028 भजन शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुस्तकों में से दूसरी से 9वीं तक की पुस्तकें पहले लिखी गई, यानी कि दूसरी से 9वीं तक का जो आपका मंडल है ये पहले लिखा गया, इसलिए सबसे पुराना है। इसलिए इसको गोत्र मंडल, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। और ये वे ब्राह्मण, विज्ञान और विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित है। पुस्तक पहला यानी कि पहला मंडल और आपका 5वां मंडल, या सॉरी पहला और 10वां जो मंडल है इसको सबसे बाद में जोड़ा गया, इसीलिए सबसे नवीन माना जाता है। इसमें प्राचीन आर्य समाज में मौजूद दार्शनिक प्रश्नों और सद्गुणों का समावेश है। ऋग्वेद के विभिन्न मंत्र प्रारंभिक वैदिक काल के इतिहास को प्रकट करते हैं। दूसरा है आपके सामने, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से दूसरा है और कर्मकांड की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि यज्ञ से संबंधित कर्मकांड किस में है, तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद एक मात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। याद रखिएगा बच्चों, यजुर्वेद की रचना ऋग्वेद के संकलन के लगभग 1 या 2 शताब्दी के बाद हुई थी। यह 1000 से 8000 ईसा पूर्व का है। इसमें सस्वर पाठ, मंत्र और अनुष्ठान, पूजा सूत्र शामिल हैं जो सीधे पूजा सेवाओं में शामिल होते हैं। चूँकि यजुर्वेद विशेष रूप से बलि अनुष्ठानों के उद्देश्य के लिए है, इसलिए इसे अर्धवर्य पुजारियों के मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है जो सभी अनुष्ठान बलिदान करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि इसके पुरोहित कौन है, अर्धवर्य हैं। इसमें 40 अध्याय और 1875 श्लोक हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के श्लोकों से विकसित हुए हैं। यजुर्वेद के कई छंद वैदिक लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार का है। एक है आपका सफ़ेद या चमकदार यजुर्वेद, इसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। इसमें छंद शामिल हैं जो व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हैं और स्पष्ट व्याख्या रखते हैं। संहिताओं और ब्राह्मणों के बीच स्पष्ट अलगाव है। वर्तमान में शुक्ल यजुर्वेद में 2 संहिताएं हैं, याद रखिएगा, मध्य निंदा संहिता और कण्व संहिता।
काला या गहरा यजुर्वेद है और जिस यजुर्वेद को काला और गहरा कहा जाता है उसे कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इस यजुर्वेद के छंद अस्पष्ट हैं और खराब तरीके से जो है व्यवस्थित है। शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत यह संहिता और ब्राह्मणों के बीच कोई अस्पष्ट अलगाव नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिताएं हैं, तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता, कपिस्थल संहिता और मैत्रायणी संहिता। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि कृष्ण यजुर्वेद के 4 संहिताएं कौन सी हैं, तो तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद को मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि इसे 1200 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान संकलित किया गया। यह विशेष रूप से कर्मकांड संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संकलित किया गया। सामवेद के श्लोकों का उच्चारण सोम यज्ञ जैसे समारोहों के दौरान किया जाता है। यह चारों वेदों में सबसे छोटा है और ऋग्वेद से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसमें 1549 श्लोक हैं जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद यानी कि मुख्य रूप से 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। यह केवल ऋग्वेद का संक्षिप्त संस्करण है। ये क्वेश्चन आता है कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो आपका सामवेद ही है जो ऋग्वेद पर आधारित है। केवल 75 ही इसके सूक्त हैं जो अलग हैं, बाकी सब ऋग्वेद के हैं। इसी उद्गाता पुरोहित के द्वारा गाया जाता है। ये क्वेश्चन आया इसका पुरोहित कौन है, उद्गाता। सामवेद के 3 पाठ हैं, कौथुम, जैमिनी और रामायणी। सामवेद संहिता को 2 भागों में बांटा गया है, गढ़ और अर्चिका। गढ़ भाग में राग संग्रह होते हैं जबकि अर्चिका भाग में उन धुनों का अनुरूप छंद होता है। याद रखेंगे बच्चों कि जो आपका सामवेद है ये ही हमारे गायन का सबसे प्राचीन जो है स्रोत है, या हमारे जो संगीत है उसका प्राचीन स्रोत है। आगे है पूर्वाचीन। इसमें 650 श्लोक हैं जो देवताओं के क्रम को व्यवस्थित करते हैं। उत्तराचीन, इसमें 1225 श्लोक हैं जो अनुष्ठानों के क्रम में व्यवस्थित हैं। सामवेद संहिता के ये छंद 3 प्रमुख देवताओं अग्नि, इंद्र और सोम को संबोधित हैं। इन छंदों को विशिष्ट धुनों में गाया जाता है और ऐसे गीतों को समगान के रूप में जाना जाता है। गढ़ भाग को आगे विभाजित किया गया है। ग्राम में इसमें सार्वजनिक पाठ के लिए उपयोग की जाने वाली धुनें शामिल हैं। और देखिए आरण्यगे, जिसमें व्यक्तिगत ध्वन या ध्यान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली धुनें शामिल हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है और व्यापक रूप से जादू के सूत्र हैं इसमें, या कहिए जादू के बारे में दिया है, जादू टोना वशीकरण के बारे में। यह 1000 से 8000 ईसा पूर्व का है। बाद के वैदिक ग्रंथों अर्थात सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच ऊपरी गंगा बेसिन में संकलित किया गया है, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें 6000 मंत्रों के साथ 300 आपका 730 सूक्त हैं जो 20 पुस्तकों में विभाजित हैं। अथर्ववेद में 1200 से अधिक श्लोक प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी ऋग्वेद से लिए गए हैं। और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पाठ का लगभग छठा भाग गद्य शैली में है और ब्राह्मण भाषा का उपयोग करते हुए लिखा गया है, जबकि बाकी काव्य शैली में लिखे गए हैं। अन्य 3 वेदों के विपरीत या विभिन्न विषयों जैसे कि काला, जादू, चिकित्सा। देखिए बच्चों चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है कि चिकित्सा की सबसे प्राचीन पुस्तक या ग्रंथ, तो अथर्ववेद है। शासन कला भी है इसमें, निर्माण कार्य जैसे भवन वगैरह। पाप और प्रायश्चित की बात की गई है और विभिन्न राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दों से संबंधित भी है अथर्ववेद। इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता, याद रखिएगा। अथर्ववेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें छंद शामिल है जो विभिन्न बीमारियों के इलाज और जो है इलाज की विधि के बारे में बताते हैं। तो याद रखिएगा इलाज की विधि बता रहे हैं, यानी कि चिकित्सा की सबसे प्राचीन पुस्तक है ये। और आपका जो अथर्ववेद है इसी में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। अथर्ववेद संहिता वैदिक लोगों के जीवन, अपने समय के समाज और इन लोगों के बसने के भौगोलिक विस्तार को दर्शाती है। 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से 3 अथर्ववेद का हिस्सा है, जिसमें मुंडक उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है और मांडुक्य है। मुंडक, मुंडकोप और आपका ये मुंडक और आपका मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे बच्चों जो आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये जो आपके सामने लिखा गया है लाइंस, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक 1-2 बार और सुन लीजिएगा।
और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस आपके छोटे से क्लास से भी बहुत सारे प्रश्न आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। उम्मीद है ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।